नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यू डाइस प्लस 2024-25 में बालवाड़ी के बच्चों को हम किस प्रकार से क्लास वन में प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही ऐसे बालवाड़ी के बच्चे जिसकी एज है, जिसकी उम्र जो है अभी 6 वर्ष नहीं हुई है, उसको हम किस प्रकार से बालवाड़ी में ही रिपीट के रूप में एड कर सकते हैं। यानी कि उसको प्रमोट तो करना है लेकिन वह रिपीटर्स के रूप में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई से भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। यह जो काम है आप अपने स्वयं के मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। ब्राउजर ओपन करने के बाद ये वाला इंटरफेस दिखाएगा। यहाँ पे आपको udisplus.gov.in टाइप कर सर्च करनी है। सर्च करने पे आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे आपको मेनू बार में जाकर के ये लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट मॉड्यूल के ऊपर जानी है। यहाँ से अपना राज्य चयन कर लेना है। इस तरह से राज्य चयन करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां से आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड या कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉग इन कर लेनी है। जैसे ही हम लॉग इन करते हैं तो हमारे सामने हम अपने विद्यालय के डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। हमारे सामने अपने विद्यालय का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है इस तरह से, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ये वाला पेज हमको दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 गो टू 2024-25। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके विद्यालय का स्कूल इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है कि वर्तमान जो एकेडमिक सत्र है वह कहाँ से शुरू हो गया है, 15 जून 2024 से। और जो एकेडमिक डेट वह इंड कब होगा, 29 अप्रैल 2025 को। तो इसके बाद इसको हमको क्या करनी है, क्लोज कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सत्र 2024-25 में अभी बच्चों की संख्या क्या हो रही है, शो हो रही है, क्योंकि अभी तक हमने प्रोग्रेशन प्रमोट नहीं किया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको मेनू बार दिखाई पड़ जाता है, जहां से आपको ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे चले जाना है। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। उसके नीचे में आपको शो हो रहा है गो। तो आपको ये गो के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप गो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे देखिए कहा जा रहा है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2023-24 टू 2024-25। यहाँ यानी कि यहाँ पे उन बच्चों की सूची दिखाई पड़ेगी जिनको आपने सत्र 2023-24 में एनरोल किया हुआ था, और वह प्रोग्रेशन के लिए 2024-25 में प्रोग्रेशन के लिए क्या है, इलिजिबल है, पात्र है। तो यहाँ से क्या करना है, सर्वप्रथम आपको यहाँ पे सिलेक्ट क्लास दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको क्लास चयन करना है। क्योंकि आज हम केवल बालवाड़ी के ऊपर बात कर रहे हैं कि बालवाड़ी के विद्यार्थियों को हम क्लास वन में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या फिर उनको रिपीटर्स के रूप में फिर से बालवाड़ी में कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको यूकेजी, केजी 2 या फिर पीपी 1 क्लास चयन कर लेनी है। उसके बाद नीचे में कहा जा रहा है सेलेक्ट सेक्शन, तो यहाँ से हमको सेक्शन चयन करना है इस प्रकार से। यदि आपके विद्यालय में सेक्शन जो है ए बी सी इस प्रकार से एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। क्योंकि हमारे मामले में केवल एक ही सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे ए शो हो रहा है। उसके बाद ये चीजें फिल करने के बाद क्या करेंगे, हम गो पे चले जाएंगे। जैसे ही हम गो पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस क्लास में हमने जितने विद्यार्थियों की 2023-24 में एंट्री की हुई थी उसकी लिस्टिंग नीचे हमको शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है कुल कितने विद्यार्थियों की लिस्टिंग है, यहाँ पे 9 विद्यार्थी की। तो यहाँ पे जैसे ही हम इस कॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट कोड दिखाई पड़ जाएगा। स्टूडेंट कोड यानी कि पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, और साथ ही यहाँ पे आपको स्टेट कोड दिखाई पड़ जाएगा यदि आपने फिल किया हुआ है तब की स्थिति में। यहाँ पे आपको स्टूडेंट बेसिक डिटेल दिखाई पड़ जाता है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, उसका जेंडर, उसका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये चीजें आपको दिखाई पड़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस में आपको दिखाई पड़ रहा है सत्र 2023-24। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन शो होते हैं, जिसमें नंबर 1 क्या है, प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, नॉट पास्ट या फिर प्रिपिटर्स, या फिर प्रमोटेड विथआउट एग्जामिनेशन, या फिर डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन। जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू होता है उसको यहाँ से आपको चयन कर लेना है। क्योंकि बालवाड़ी के विद्यार्थियों के लिए हमने एग्जाम ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन इस तरह से। जैसे ही इसको हम चयन करते हैं तो ये
तो जैसे ही हम प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन का चयन करते हैं तो यह मार्क्स परसेंट 2023-24 वाला जो डिपर है वो क्या हो गया, डिसेबल हो गया है, इनेबल से, क्योंकि इसमें हम एंट्री अब नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसका एग्जाम ही नहीं लिया गया तो यहाँ पर परसेंट फिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डेज स्कूल अटेंडेंट यानी कि 2023-24 में विद्यार्थी कितने दिन स्कूल आए उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले वर्ष शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 215 दिन स्कूल लगा था, तो उसमें विद्यार्थी कुल कितना दिन स्कूल आया है उसको यहाँ पे आपको इनरोल कर देना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्कूलिंग स्टेटस यानी कि वर्तमान सत्र 2024-25 में विद्यार्थी की स्थिति क्या है। तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन करना है कि वह स्टडिंग इस सेम स्कूल यानी कि वर्तमान में वह आपके विद्यालय में पढ़ रहा है कि लेफ्ट स्कूल विद टीसी या फिर विदाउट टीसी, यानी कि वह आपके विद्यालय को टीसी के साथ छोड़ दिया या फिर बिना टीसी के छोड़ दिया। जो कि विद्यार्थी वर्तमान में हमारे विद्यालय में क्लास 1 में प्रमोट हो गया तो यहाँ पे हम सेम कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है कि वह विद्यार्थी क्या हो गया, क्लास 1 में आ गया। तो यहाँ से हमको सेक्शन चयन कर लेना है इस तरह से। तो सेक्शन क्या हो गया, ए। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेटस में डन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद एक्शन के नीचे में आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ता है, अपडेट और करेक्शन। तो हमें ये अपडेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन दिखाई पड़ता है कि स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, फिर हमको ये ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से साथियों आप बारी बारी से आपके उस क्लास में जितने भी विद्यार्थी है उसके लिए आपको सेम प्रक्रिया अपनानी है। और किसी प्रकार की यदि इसमें डाटा भरने में कुछ त्रुटि हो गई है तो हम क्या करें, तो हमें क्या करनी है, इसकी डिटेल को चेंज करनी है। चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम नॉट पास्ड या फिर रिपीटेड का चयन करते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्क्स 0%, मार्क्स परसेंट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे 0 रहने दीजिए। यहाँ पे इसको कितने दिन आए उसको रहने दीजिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लास चयन करते हैं कि स्टडी इन सेम स्कूल, यहाँ पे हम सेक्शन चयन करते हैं इस प्रकार से। उसके बाद ये आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है इस तरह से। जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे कंफर्मेशन करता है कि आर यू श्योर टू अपडेट द स्टूडेंट रिकॉर्ड विद नॉट पास, तो आपको ये कंफर्म पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली हमको दिखाई पड़ रहा है। साथियों यहाँ पे करेक्शन वाला ऑप्शन का उपयोग कब करना है, जब आप पूरे क्लास को फाइनलाइज कर लेते हैं और लास्ट में जो आपका ऑप्शन रहता है फाइनल फाइनलाइज उसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब के बाद आप कुछ करेक्शन करना चाहेंगे तब की स्थिति में आपको ये करेक्शन वाला काम करना होगा। क्योंकि अभी हमने क्लास फाइनलाइज नहीं किया तब की स्थिति में आप अपडेट वाला ही पे आपको काम करनी है। तो इस प्रकार से आपको बारी बारी से सभी विद्यार्थियों की जानकारी क्या कर लेनी है, अपडेट कर लेनी। तो यहाँ पर देखिए साथियों बालवाड़ी में जितने भी विद्यार्थी थे उनकी जानकारी को हमने क्या करी है, प्रोग्रेशन को अपडेट कर लिए है। और अपडेट करने के बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है फाइनलाइज का, तो आपको ये फाइनलाइज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनलाइज करेंगे तभी उस क्लास की जो विद्यार्थियों की जानकारी है वह प्रोग्रेशन कार्य है वह सफलतापूर्वक कंप्लीट। तो जैसे ही हम फाइनलाइज के ऊपर क्लिक करते हैं ये वाला हमको बहुत सारा दिखाई पड़ जाता है। फिर हमको कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास यूकेजी केजी 2 प्री प्राइमरी एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करनी है, इसी प्रकार से साथियों बारी बारी से आपको सभी क्लास को इस प्रकार से वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आपको प्रोग्रेशन करनी है। और प्रोग्रेशन करने के बाद आपको क्लास के अंतिम में जाकर के आपको फाइनलाइज करनी है। अब जब पूरे क्लास का आप इसी प्रकार से फाइनलाइज कर लेते हैं उसके बाद देखिए हम जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइनलाइज प्रोग्रेशन दिया गया है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसको हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी क्लास का हमने क्लास वाइज फाइनलाइज किया हुआ है अंतिम वहां फाइनल फाइनलाइज हो जाएगा। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से बालवाड़ी के बच्चों को आसानी से क्लास 1 में प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही उनको जो विद्यार्थी की एज अभी क्लास 1 के लिए नहीं हुआ है उसको आप रिपीटर के रूप में बालवाड़ी में ही फिर से उसको वर्तमान सत्र में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप अन्य क्लास के विद्यार्थियों का भी प्रोग्रेशन कार्य कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं साथियों किसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ, तब तक साथियों जय हिंद।